हज़रत तमीम दारी अंसारी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं। कराची के इलाके में एक इनका क़याम रहा, जो अब कराची पाकिस्तान में चला गया। ये तो पहले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था ना, पहले तो तकसीम नहीं हुई थी हिंदुस्तान की, एक बहुत बड़ा इलाका हिंदुस्तान माना जाता था। हज़रत तमीम दारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने तबलीग फरमाई और मोहब्बत से फरमाई। तनहा आए थे, कोई फौज नहीं थी उनके साथ। और आज तो तब ये हुई कि तबलीग भी ऐसी है कि खुदा की कसम कि जो तमीम दारी ने तबलीग की, रुए ज़मीन पर ऐसी तबलीग कोई नहीं कर सका। उनका इंतकाल हुआ, अपने मानने वालों से कहा कि मुझे दफन ना करना। कहा कि फिर क्या करें बताएं हुजूर। कहा कि मेरी जिस्म को गुस्ल देना, कफन पहनाना और एक कश्ती में मेरे लाश को, मेरे जिस्म को रखकर समुंदर के हवाले कर दे। कहा आखिर इसकी हिकमत क्या है। कहा मैंने रसूलुल्लाह से कुछ सुन रखा है, मेरे आका ने मेरे ताल्लुक से कुछ बातें बयान की है, तुम वो चीज़ें नहीं जानते और ना तुम उसको समझने का शऊर और उसका मिजाज रखते हो। मैं जितना कहता हूँ मेरी वसीयत पर अमल करो। तमीम दारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल थे। ये भी फारूक आज़म के ज़माने में, बात कहते उस्मान गनी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक आपके जो साथी थे उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और एक कश्ती में आपके जिस्म को रखकर, या एक ताबूत में, बाद रिवायतों में एक ताबूत में रखकर समुंदर के हवाले कर दिया। कराची से वो समुंदर बहता रहा, वो समुंदर में वो जो ताबूत था बहता रहा, न जाने कितने साल बहता रहा। और बहते बहते जिस जमीन पर आता है, पहले उसका नाम मद्रास था, अब उसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया है। चेन्नई के एक इलाके में आता है जिसका नाम है कोलम शरीफ, आज भी नाम कोलम ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत पे अर्ज करता हूँ कि मैं कोलम भी गया, वहाँ मेरी तकरीर भी हुई और हज़रत तमीम दारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े अक़दस पर हाज़री और फातिहा पढ़ने की सादत भी मिली। हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में साहबी रसूल है। कोलम शरीफ में जब वो बहता समुंदर आया, मछुआरे देख रहे हैं कि एक ताबूत बहता हुआ आ रहा है और उन्होंने जालों को डाला, कुछ तैरते हुए गए और उस ताबूत को खींच कर लाया कि ये आखिर ये इतना बड़ा ताबूत है क्या इसमें। उन्होंने सोचा शायद कोई खजाना है, कोई जहाज होगा जो टूट गया और उनमें ये ताबूत होगा जिसमें कुछ खजाना रखा गया होगा। मैं कहता हूँ यकीनन ये खजाना था, लेकिन ये दुनिया के मालो दौलत का नहीं, ईमान का खजाना था। ये रसूलुल्लाह के सहाबी का खजाना था। जब ताबूत खोला गया, देखा तो एक जिस्म रखा हुआ है, कफन हटाया गया तो आंखें खुली हुई थी, जिस्म सलामत था, जिस्म से खुशबू आ रही थी। किसका लाशा है, कब से बह रहा है, कौन है, मालूम करो। जब लाश को उठाया गया तो कुछ तहरीरें थी, अरबी जबान में तहरीर थे। कोलम के वो मछुआरे उस तहरीर को पढ़ ना सके, उन्होंने कहा कि जाओ, यकीनन इस तहरीर में कोई राज है, इस जिस्म के अंदर कुछ राज है, वरना इस तरह से महफूज और हिफाजत के साथ जिस्मों को ताबूतों में रख के समंदरों में नहीं बहाया जाता। जरा तलाश करो कि इस तहरीर को पढ़ने वाला और समझने वाला कोई मिल जाए। तलाश जारी हुई, कुछ रोज के बाद वो जिस्म वैसी रखा गया। कुछ रोज के बाद एक अरब उनके हाथ लग गया, उन्होंने उस अरब को बुलाया और कहा जरा तहरीर पढ़ो और देखो क्या है। जब उन्होंने तहरीर पढ़ी और तर्जुमा करते जाते थे इनकी जबानों में, ये आंखों से धारे मार मार के रोते थे। वो तहरीर क्या थी, तमीम दारी ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने ईमान लाने से लेकर कराची और विसाल तक की सारी दास्तान लिखी हुई थी उसके अंदर। उन्होंने देखा कि ये रसूल का एक सहाबी है, इस्लाम का तारुफ भी उसके अंदर पेश किया गया था, अल्लाह की मार्फत भी उसमें बताई गई थी, अपने नबी की मार्फत भी उसमें बताई गई थी, रसूल के सहाबी होने का भी जिक्र था। जब वो तहरीरें पढ़ते थे और सुनते थे, रोते थे, उन्होंने कहा खुदा की कसम ये बरसों से ये जिस्म ये बहता हुआ आ रहा है, जो जिस्म बरसों से बहता हुआ है और ये फना ना हो तो जिस गुलाम का ये आलम है उस नबी का आलम क्या होगा, उस मोहम्मद का आलम क्या होगा, उस मजहब का आलम क्या होगा। ये मजहब हक है, हम इस्लाम कबूल करते हैं। और उसी अरब के हाथ जो तहरीरों को पढ़ के सुना रहा था, उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम कबूल किया और समुंदर के उसी किनारे पर आपके जिस्म अतहर को दफन किया गया। आज भी आपका मज़ार अतहर वहाँ मौजूद है और जगह का नाम कोलम शरीफ है। मुझे बताइए कहाँ तलवार चलाई गई है, कहाँ नेज़े चले हैं, कहाँ पकड़ के बोला गया है कि इस्लाम कबूल कर वरना गर्दन काट दी जाएगी। ये एक प्रोपेगेंडा है,
ये मुसलमानों से नफरत है, ये इनके अपने मजहब की कमियां हैं। ये जानते हैं कि हमारी कमियां क्या है, और जब कोई तहकीक करने वाला इनकी कमियों को जान लेता है और इस्लाम की खूबियों को समझ लेता है तो किसी की तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद इस्लाम की तरफ मायल हो जाता है। तो ये देखते हैं कि दिन ब दिन इस्लाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे रोको? तो गलत और झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं ताकि इस्लाम के इस भीड़ को रोका जाए, इस्लाम लाने वालों के इस काफिलों को रोक दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। नए नए कानून, नई नई चीजें, कभी इसको लॉ जिहाद का नाम दिया जाता है, कहते लॉ जिहाद की बुनियाद पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। हमने कहा अजीब बात है यार, कुछ अक्ल के नाखून लो। वक्त नहीं है, वरना मैं सारी चीजों की तफसीलात पर जाता। ये मोहब्बत की बुनियाद पर अब